हेलो दोस्तों, एडू ब्लॉसम चैनल में आपका स्वागत है। भारत सरकार के मेन पब्लिक सेक्टर यूनिट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम डीआरडीओ के नाम से भी जानते हैं, उसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग और आईटीआई के लिए अच्छी सुनहरी नौकरी लेने का बड़ा अच्छा मौका आया है। टोटल 1901 पोस्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग और आईटीआई वैकेंसीज के लिए जनरेट की गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 1901 पोस्ट की डिटेल जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जिसका नाम है CEPTAM एडवर्टाइजमेंट सेंटर फॉर टैलेंट मैनेजमेंट। डीआरडीओ का एक इनिशिएटिव है जिसके अंडर डिप्लोमा इंजीनियर और आईटीआईज़ की रिक्रूटमेंट की जाएगी। कंप्लीट डिटेल के लिए आप www.drdo.gov.in पे जा सकते हैं। फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए और किसी क्वेरी के लिए ईमेल आईडी और हेल्प डेस्क भी दिए गए हैं, और आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 तक मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट हॉलीडेज कॉल भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो आपकी स्क्रीन के सामने हमने डीआरडीओ एंट्री टेस्ट की कंप्लीट नोटिफिकेशन एक स्नैपशॉट की फॉर्म में दे दी है। इसमें 1075 पोस्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है, क्लास बी की, जिसका पे मैट्रिक्स मिनिमम 35,400 है, लेवल 7 है। और टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसीज 826 है, जिसका पे मैट्रिक्स लेवल 2 है। तो आप समझ सकते हैं कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी सैलरी पे जॉब पाने का ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आओ आगे बात करते हैं इसकी डिटेल वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है। SC/ST कैंडिडेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, विमेन के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होगी, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट बोर्ड की जा सकती है। अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2022 है। स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन और पेमेंट फ़ीस की होगी 3 सितंबर 2022 सुबह 10 बजे से लेके, और अकॉर्डिंगली उसी दिन 3 सितंबर 2022 को शाम 5 बजे इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। और टेंटेटिव डेट फॉर टायर 1 एग्ज़ाम जो कंप्लीट होगा फॉर रिक्रूटमेंट पर्पज़ के लिए, उसकी अनाउंसमेंट भी डीआरडीओ की वेबसाइट पे दी जाएगी। एज लिमिट की अगर बात करें, तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए लाइक SC/ST कैंडिडेट्स हैं, या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं, या विमेन कैंडिडेट हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स होगी, जो आप डीआरडीओ की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें पोस्ट कोड की, तो 0101 से लेके 0123 तक की पोस्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट STA BA के अंडर रिजर्व है, जिनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन होगा। और 0201 से लेके 02221 तक टेक्नीशियन A की होगी 826 वैकेंसीज, जिनकी क्वालिफिकेशन ITI या 10th क्लास हो सकती है। अब हम बात करते हैं इन डिफरेंट पोस्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें, डिसिप्लिन एग्रीकल्चर है, तो उसकी पोस्ट कोड 0101 है। इसमें अगर आपने BSc डिग्री ली है एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर साइंस में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें टोटल 10 सीट्स हैं। 1 सीट SC कैंडिडेट के लिए, 1 ST के लिए, 2 OBC के लिए, और 6 अनरिजर्व्ड मीन जनरल कैटेगरी के लिए है। ऐसे ही अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, तो अगर आपने डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, तो आप एलिजिबल हैं इन 15 पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। बॉटनी में अगर आपने BSc बॉटनी की है, तो आप BSc बॉटनी के अंडर 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपने डिप्लोमा किया है, आगे BSc डिग्री इन केमिस्ट्री की है, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, BSc डिग्री आपने कंप्यूटर साइंस और अलाइड सब्जेक्ट में की है, अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, तो आप डिफरेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आप देख सकते हैं भारत सरकार की तरफ से ग्रेजुएट, 10th, डिप्लोमा और ITI के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर दिया गया है।
आगे अगर हम बात करें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप एलिजिबल हैं टोटल 68 पोस्ट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की डिप्लोमे के लिए भी पोस्ट हैं। बीएससी डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी वैकेंसीज दी गई हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने हमने टोटल डिटेल दे दी है 1075 पोस्ट की, कैटेगरी वाइज और क्वालिफिकेशन वाइज डिटेल देने के साथ साथ। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन केडर टेक ए की, जिसमें 10th क्लास और साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें पोस्ट कोड 0201 की, जिसमें ट्रेड डिसिप्लिन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, अगर आपने 10th क्लास पास की है और साथ में आपने आईटीआई की है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, तो आप टोटल 5 सीटों में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और 34 सीटें पीडब्ल्यूबीडी के अंडर कैटेगरी में है। इसी तरह आप बुक बाइंडर में अगर आपने आईटीआई की है, कारपेंटर में आपने आईटीआई की है, सीएनसी ऑपरेटर में अगर आपने आईटीआई की है, कोपा में आईटीआई की है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, डीटीबी ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर है, ग्राइंडर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक डीजल है, मिल राइट मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, शीट मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर। अगर आपने 10th के साथ ये आईटीआई की है तो आप 826 पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इन पोस्ट को अप्लाई करके, अच्छी तरह तैयारी करके, टेस्ट क्लियर करके अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेने का, वो भी डीआरडीओ जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट में। अब हम बात करें इनका स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगा, तो STA-B मीन सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो सबसे पहले CBT स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये टेस्ट कॉमन होगा ऑल पोस्ट के लिए। इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग रिलेटेड टेस्ट होगा। 120 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 120 होंगे, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। 90 मिनट में यानी 1.5 घंटा में आपको ये कोर्स का टेस्ट कंप्लीट करना है। सेकंड टेस्ट में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो उसके भी 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। उसके नंबर भी 100 होंगे और उसकी ड्यूरेशन भी 90 मिनट होगी, यानी 1.5 घंटा होगा। इसी तरह अगर हम टेक्नीशियन STA-A की बात करते हैं तो इसमें भी 2 टेस्ट होंगे। प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए जो टेस्ट होगा वो जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एबिलिटी रिलेटेड होगा, सेक्शन A। इट विल बी कॉमन फॉर ऑल द ट्रेड्स। 40 क्वेश्चन होंगे सेक्शन A में, 80 क्वेश्चन होंगे सेक्शन B में। 120 नंबर के ये एग्ज़ाम में है और ड्यूरेशन इसकी 90 मिनट होगी। जो 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो जनरल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग के ऊपर होंगे। 80 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ट्रेड के, अगर आपने टर्नर की है, आपने वेल्डर की है, सीएनसी ट्रेनिंग की, आईटीआई की है, तो उसके अकॉर्डिंगली 80 नंबर के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेड में मांगे जाएंगे। फर्दर अब बात करेंगे उसके अंडर ही ट्रेड टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो दिस विल बी लाइक ट्रेड डिसिप्लिन का आपने पोस्ट कोड के अकॉर्डिंगली आईटीआई लेवल में आपने जो काम किया है, प्रैक्टिकल स्किल लिया है, उसका प्रैक्टिकल स्किल का टेस्ट होगा और इसकी ड्यूरेशन आमतौर से 1 से 2 घंटा हो सकती है। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स की तो टोटल 39 एग्जामिनेशन सेंटर होंगे ऑल ओवर इंडिया में। कैंडिडेट को 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 3 नियरेस्ट सिलेक्शन के लिए अपने घर के नज़दीक एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने के। एक बार आपने जो सेंटर चूज़ कर लिया है उसको फर्दर चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली 3 सेंटर चूज़ कर सकते हैं। किसी तरह की कोई डिटेल जानकारी देने के लिए और आपकी कोई क्वेरी है तो डीआरडीओ ने अपना कॉन्टैक्ट अस करके एक विंडो दी है, जिसमें डायरेक्टर सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट को आप अप्रोच कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वेबसाइट भी डिटेल दी गई है। तो आपको क्वेश्चन कोई भी हो रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन का, कोई फर्दर आपकी ट्रेड रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आईटीआई और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है भारत सरकार के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक रेगुलर जॉब लेने का। आपने किसी भी फील्ड में आईटीआई की हो, इतनी वैरायटी डीआरडीओ के एग्ज़ाम में दी गई है। आप चाहे कारपेंटर, मशीनिस्ट,
CNC ऑपरेटर, पेंटर में ITI की है, आपने अगर डिप्लोमा किया है मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, तो आप एलिजिबल हैं। सो हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम के लिए दिल जान से मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर लीजिए और क्वालिफाई कीजिए। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे एडू ब्लॉसम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रेगुलर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट और वैकेंसीज़ के बारे में इस चैनल में अपडेट देते रहते हैं। ऐसा ना हो कि आप सब्सक्राइब ना करें और इम्पोर्टेंट जानकारी आपके हाथों से निकल जाए। सो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।